कुशीनगर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में शिरकत की और चुनावी मुद्दों पर जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में भी बहनों और भाइयों, आपने जो उत्साह दिखाया है और दिखा रहे हैं, भारी संख्या में कमल के फूल के लिए आपका जो उत्साह है यह हमें आनंदित करता है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये मंच इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया है कि आपका जो एक पसीना है इसका हम लोग विकास करके इसको रिटर्न करके आपको वापस करेंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद कुंवर आरपीएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय जी, स्थानीय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, रामकोला के विधायक श्री विनय गौड़ जी, मनीष जायसवाल जी, विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक पवन केडिया जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, वयोवृद्ध नेता गौ सेवा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही जी, चुनाव प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, चुनाव संयोजक अवधेश सिंह जी, विनय जायसवाल जी, राजेश्वर सिंह जी, संजय सिंह मुन्ना जी और भारी संख्या में उपस्थित पडरौना, कुशीनगर, हाटा, खड्डा, रामकोला के मेरे सभी बहनों और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इसके बाद परसों केवल आप घर घर संपर्क कर पाएंगे और 1 जून को मतदान होना है। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पर चुनाव लड़ी है और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिपाही खानदान की है।
बहनों और भाइयों, जब हम लोगों से पूछते हैं भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ, तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। जनता जवाब दे देती है। बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद साक्षी है। हम नारा लगाते थे 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, लगातार 2019 तक नारा लगता रहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं, जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा ताल ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आप ही है ना। जब आप कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है, तो बहनों और भाइयों, यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है, और उसके बल पर तब विकास भी आता है। तो लोक को तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन लोक के बाद परलोक भी जाएंगे तो पूर्वजों को ही बोलेंगे कि देखो राम मंदिर आपका संकल्प था, आप जीते जी नहीं देख पाए, हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है। अब परशुराम की कृपा आप पर भी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति, आपके संकल्प की पूर्ति करके आया हूं। बहनों भाइयों, आज एक नया भारत हमारा बन रहा है। एक नया भारत, एक नया भारत। सम्मान, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूरा पडरौना, पूरा कुशीनगर जनपद आज उमड़ रहा है हाटा में। एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार हो, त्योहार की तरह उमड़ रहा है। बहनों और भाइयों, यही लोकतंत्र का पर्व है। दुनिया वालों देखो कैसे लोकतंत्र होता है, ये हाटा में इसका नजारा है। देखो आपकी देखा देखी, आपके इस जन सैलाब को देख करके सूर्य देव भी कृपा कर रहे हैं और वह भी छाया करने लग गए हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं, देखिए आज देश का नजारा बदल चुका है। पडरौना 4 लेन की सड़कों से पूरी तरह जुड़ चुका है। बहनों और भाइयों, इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये पहले एक सपना था, लेकिन आज हकीकत है। अरे आप ही के साथ के लोग हैं, रेला जो है आप ही को मिलने के लिए आ रहा है। आप पहले आ गए तो आपको कुर्सी मिल गई, छाजन मिल गया, पीछे वालों को बेचारों को भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पंडाल भीड़ के नाते छोटा पड़ता जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हो गया है, एयरपोर्ट बन गया है,
कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म का एक नया स्पॉट बनकर के उभरा है और यहां की गन्ने की मिठास एक बार फिर से दुनिया के मंचों पर जाकर के कुशीनगर को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद करिए, एक तरफ मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनपदों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए, और दूसरी ओर भाई उन लोगों को थोड़ा आने दो इधर इधर, कहीं उनको सिर ढकने के लिए कोई छाया मिल जाए तो अंदर अंदर आने दो उनको। दोनों तरफ अंदर अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि गर्मी तो बहुत है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी, और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं, जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा, उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं।